हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। हम बात करेंगे रक्त समूह के बारे में। फिर को जो रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज क्यों हुई होगी, कभी सोचा है? हाँ, ब्लड ग्रुप की खोज क्यों हुई होगी, कभी सोचा है? हाँ बताओ, ब्लड ग्रुप की खोज क्यों हुई होगी, कभी सोचा है? सोचो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेरे सामने है और भैया क्या उसको चोट लगी, थोड़ी सी चोट लगी, मैं उसके ट्रीटमेंट कराने गया और ट्रीटमेंट में क्या किया, जो डॉक्टर था उसने ब्लड चढ़ा दिया और ब्लड चढ़ाने के बाद वो व्यक्ति मर गया। हमने सोचा कि वो तो चोट से मरा। कोई व्यक्ति भैया क्या किसी सीवियर इन्फेक्शन या सीवियर डिजीज से गुजर रहा है, उसको ब्लड की कमी हुई, ब्लड चढ़ाया गया, व्यक्ति मर गया। क्यों मर गया? कुछ नहीं पता। तो तब जाकर भैया क्या ब्लड ग्रुप की खोज हुई, ब्लड ग्रुप की खोज हुई। और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। सर किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो याद रखेंगे इसकी खोज, डिस्कवरी सन 1900 के दशक में किसने की? द कार्ल लैंड स्टीनर। जो कार्ल लैंड स्टीनर है, कौन है बेटा? जो आपके कार्ल लैंड स्टीनर है, इन्होंने सर क्या किया, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। किसकी खोज की? ब्लड ग्रुप की खोज की। सर किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और कार्ल लैंड स्टीनर ने ही एक ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ सिस्टम बताया। क्या बताया बेटा? इन्होंने ही एक ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या बताया, इन्होंने ही एबीओ सिस्टम बताया। और एबीओ सिस्टम किसका है सर? एबीओ सिस्टम ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप का है। किसका है? ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप का है, ये मानव रक्त प्रणाली का है। मानव रक्त प्रणाली कौन सी प्रणाली है, तो याद रखेंगे भैया कौन सी, तो एबीओ सिस्टम है। मानव रक्त समूह की प्रणाली जो है वो कौन सी है, तो वो आपकी एबीओ सिस्टम है। ठीक है, एबीओ सिस्टम। सर देखिए हर एक ब्लड के अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। हर एक ब्लड ग्रुप के अंदर एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। अब समझते हैं ये एंटीजन और एंटीबॉडी होती क्या है, होती क्या है, समझते हैं इस बात। सर एंटीजन, एंटीजन क्या कहता है? एंटीजन, एंटीजन कहता है क्या? एंटीजन कहता है क्या? एंटीजन कहता है क्या? तो एंटीजन कहता है कि भैया क्या, कि यदि एफ एफ यदि यदि क्या हो, यदि आरबीसी की सरफेस, यदि आरबीसी की जो सरफेस है, जो सतह है, वो किसकी बनी हो? आरबीसी की सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हो। मालिक किसकी बनी हो? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हो, तो उसे एंटीजन कहा जाएगा। यदि आरबीसी की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा तो उसे एंटीजन कहा जाएगा। अब कौन कौन से एंटीजन होते हैं, तो याद रखेंगे एंटीजन दो होते हैं। कौन सा? एंटीजन दोस्तों, जो एंटीजन है ये दो होते हैं। एक एंटीजन ए होता है और दोस्तों एक एंटीजन बी होता है। दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। नेक्स्ट, एंटीबॉडी क्या होती है दोस्तों? एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी में यही अंतर है कि यहाँ पे आरबीसी की बात होती है और एंटीबॉडी में किसकी बात होती है? तो एंटीबॉडी में डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की बात होती है। सर किसकी बात होगी यहाँ पे? यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की बात होगी। किसकी बात होगी? प्लेटलेट्स की बात होगी। और क्या कहेगा? यदि यदि एफ डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हो, सरफेस किसका बना हो बेटा? ये बना हो ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका बना हो बेटा? अगर ये बना हो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन का, तो इसे क्या कहते हैं? इसे एंटीबॉडी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे एंटीबॉडी कहा जाता है। और एंटीबॉडी कितनी होती है? तो दो होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? तो एंटीबॉडी जो होती है कितनी होती है? दो होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में दो होती है, एक होती है एंटीबॉडी ए और एक होती है एंटीबॉडी बी। दीज आर द टू एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये दो प्रतिपिंड होते हैं। दीज आर द टू एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में दो एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब जब दो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन गई, दो प्रतिपिंड हमारी बॉडी में बन गए, अब हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। उस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है हमें ये समझना होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सर कौन कौन सा बनेगा? देखिए सर ब्लड ग्रुप बनता है कौन सा, तो जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप सर कौन कौन से होते हैं?
ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं सर। कितने? ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ। और हर ब्लड ग्रुप के अंदर सर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कही जाएगी। हर एक ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कही जाएगी। एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कही जाएगी। एंटीबॉडी की बात कही जाएगी। जो ब्लड ग्रुप ए है इसके पास क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए होता है जबकि एंटीबॉडी बी होती है। ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसके पास क्या होता है? इसके पास एंटीजन ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी ए बी होती है। अब सर इससे समझिए कॉन्सेप्ट की मौत क्यों हो रही थी। देखो सर, फॉर एग्जाम्पल चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। सर को एक भाई था चुन्नू, एक भाई था चुन्नू, है ना, और एक भाई था मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू ये 2 भाई थे और रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। लड़ाई होगी रसगुल्ले पे। अब भैया चुन्नू ने मुन्नू को मार के सर फोड़ दिया। चुन्नू ने मुन्नू को मार के सर फोड़ दिया। अब मुन्नू भैया क्या, मुन्नू के सर से खून बह रहा है, बहने दो, बहने दो। क्योंकि चुन्नू का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? वो ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन मुन्नू का जो ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप। अब हुआ क्या कि जो मुन्नू है, जब चुन्नू का सर फटा तो जो मुन्नू है, मुन्नू ने बोला कि चुन्नू है या मुन्नू है। तो मुन्नू ने कहा कि भाई सुन, तू क्या कर, तू मेरा ब्लड ले ले। भाई तू क्या कर, तू मेरा ब्लड ले ले, तू मेरा रक्त ले ले, रक्त ले ले, है ना। तू मेरा भाई है, हमारे तुम्हारे रक्त में तो कोई अंतर ही नहीं होगा, तेरा मेरा खून एक ही है ना। तो तू मेरा ब्लड ले ले। ब्लड ले लिया सर किसने? चुन्नू ने। और चुन्नू ने जैसे ब्लड लिया, चुन्नू की मौत हो गई। चुन्नू की मौत हो गई और याद रखेंगे सावधानी हटी और सब मोहल्ले में सब्जी पूरी बटी। अब चुन्नू की मौत हो गई। क्यों मौत हुई भैया चुन्नू की, समझते हैं। तो चुन्नू की मौत इसलिए जब चुन्नू को ब्लड ग्रुप बी चढ़ाया गया, तो बी चढ़ाया गया तो एंटीजन बी आया। एंटीजन कौन सा आया? बी। और चुन्नू की बॉडी में कौन सा एंटीजन था? एंटीजन था ए। चुन्नू की बॉडी में पहले एंटीजन ए था लेकिन एक नया एंटीजन एंटीजन बी आ गया। तो भैया चुन्नू का बॉडी बोला भैया ये कौन नया आया है, ये किसने दस्तक दी है दिल पर, अंदर कौन है? ये किसने दस्तक दी है दिल पर, ये बाहर कौन है? अंदर तो आप है, ये बाहर कौन है? तो भैया ये बाहर एक फॉरेन एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन जो इस चुन्नू के शरीर में आ गया। जब चुन्नू के शरीर में उस फॉरेन एंटीजन प्रवेश किया तो हुआ क्या कि इसे ये दुश्मन मान ली, फॉरेन एंटीजन है, दुश्मन मान ली, और इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी क्या, इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी ए था, बॉडी ने अलग एंटीबॉडी बी बना दी। अब एंटीबॉडी बी बनी तो एंटीबॉडीज क्या हुई? आपस में चिपक गई, आपस में कोएगुलेट कर गई, चिपक गई। और जब चिपक गई तो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया और याद रखेंगे चुन्नू भैया पैंटाइफिस हो गए, चुन्नू भैया की मौत हो गई। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य रक्त समूह से रक्त लेता है तो क्या होता है? तो उसका ब्लड दूसरे ब्लड के ग्रुप को, एंटीजन को फॉरेन एंटीजन मान लेता है, और जब फॉरेन एंटीजन मानता है तो क्या होता है बेटा? तो एंटीबॉडी बन जाती है। अब एंटीबॉडी 2 अलग अलग तरह की हो जाती है शरीर के अंदर। जब 2 अलग अलग एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीबॉडीज आपस में चिपक जाती हैं, को एगुलेट कर जाती हैं और इंसान दांत चियार देता है। इसलिए तो कहते हैं कि सावधानी हटी और सब्जे में मोहल्ले में सब्जी पूरी बटी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन सर ऐसा अगर चुन्नू का ब्लड ग्रुप ए होता, ए बी होता तो नहीं होता। चुन्नू भैया जिंदा रह जाते अगर चुन्नू भैया का ब्लड ग्रुप ए बी रहता और इन्हें बी चढ़ाया जाता। अब देखो सर, चुन्नू भैया के पास ब्लड ग्रुप क्या है सर? ब्लड ग्रुप ए बी है, बी चढ़ाया गया। ब्लड ग्रुप ए बी ने कहा ले भैया ओम्फो, ये आ गया फॉरेन एंटीजन, मारो इसको दबा के, बनाओ इसके लिए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी ने एंटीबॉडी बना दी। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी का तो अपना कोई एंटीबॉडी ही नहीं था। जब अपना कोई एंटीबॉडी ही नहीं था तो एक नई एंटीबॉडी बन गई। अब जब एंटीबॉडी था, एंटीबॉडी बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लड मस्त चकाचक जिंदा है। चाहे ए चढ़ाओ, बी चढ़ाओ, ए बी चढ़ाओ, ओ चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, क्योंकि उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडी नहीं है।
नहीं है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नहीं है तो कोई सा भी एंटीबॉडी बने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओ के केस में क्या होता है सर, ओ ब्लड ग्रुप क्यों देता है, ओ ब्लड ग्रुप क्यों देता है, क्योंकि ओ के पास एंटीजन ही नहीं है। और जब एंटीजन ही नहीं है तो किसी को ब्लड ग्रुप दो, फॉरेन एंटीजन ही नहीं बना, फॉरेन एंटीजन ही नहीं बना, फॉरेन एंटीजन नहीं बना तो ब्लड में हरकत ही नहीं हुई, फॉरेन एंटीजन के लिए ब्लड फॉरेन एंटीबॉडी नहीं बनाई, और जब एंटीबॉडी नहीं बना तो इंसान नहीं मरा। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, ये रहा इसका शीर कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे एकदम शेयर कॉन्सेप्ट था। क्लियर है सबको? बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्या चन्नू मुन्नू थे दो भाई और रसगुल्ले पर क्यों हुई लड़ाई? क्या सबको क्लियर है? बताओ बताओ बेटा, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी, एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम जैसे 3 ब्लड ग्रुप होते हैं वैसे एबीओ सिस्टम होता है ना, ए बी और ओ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताओ। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट सर, जब मैं नेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो ये रहा ब्लड ग्रुप सर, लेकिन ब्लड ग्रुप ठीक है, हमने ब्लड ग्रुप की खोज कर ली, पर मौतें तो अभी भी हो रही हैं, मौतें पे मौतें हो रही हैं अभी भी। अब क्या आया सर, अब कौन सा नया दिक्कत आया? अब नया दिक्कत आया आर एच फैक्टर। आइए सर आर एच फैक्टर समझते हैं। सर व्हाट इज आर एच फैक्टर? आर एच फैक्टर, तो ये आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, इसे आर एच फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बंदर में खोजा गया था, बंदर का नाम था रीसस, रीसस द रीसस, ठीक है, और इसके ही शुरू के नाम को उठा लिया गया और कहा गया इसका नाम आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर क्या है सर? आर एच फैक्टर सर किसने खोजा? ए जी, आर एच फैक्टर की खोज किसने की? ए जी, किसने खोजा इसको? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और उनके स्टूडेंट विनर, तुम भी हमारे स्टूडेंट हो, तुम भी कुछ खोजो, तो तुम भी कहो सर आप भी तो हमारे टीचर हैं, पहले आप कुछ खोजिए, है ना? ठीक है, खोज, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज याद रखेंगे कार्ल लैंड स्टीनर और इनके शिष्य विनर, इनके शिष्य विनर, द कार्ल लैंड स्टीनर और विनर। क्या सर? द कार्ल लैंड स्टीनर कौन सर? तो साहब, जिन साहब का नाम है कार्ल लैंड स्टीनर एंड हिज स्टूडेंट विनर, इन्होंने खोज की। सर ये होता क्या है आर एच फैक्टर? सर आर एच फैक्टर कुछ और नहीं है, एक नया एंटीजन है, एक नया एंटीजन, और जिस एंटीजन को नाम दिया गया, क्या नाम दिया? इस एंटीजन को नाम दिया गया डी एंटीजन। ये एक नया एंटीजन है, ये कुछ और नहीं है, ये एक नया एंटीजन है, डी एंटीजन, डी एंटीजन सर, डी एंटीजन, डी एंटीजन। अच्छा इस एंटीजन का काम क्या है? काम क्या है? अब इस एंटीजन का काम यह है कि ये एंटीजन जिसके अंदर पाया जाएगा, जिसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एकदम एब्सेंट प्रेजेंट, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा भैया? तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो याद रखेंगे आर एच मौजूद है। और अगर उस व्यक्ति के अंदर आर एच एब्सेंट हुआ, एब्सेंट हुआ तो याद रखेंगे अनुपस्थित रहा, अनुपस्थित, एब्सेंट रहा, तो याद रखेंगे इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और यहाँ ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, नेगेटिव होगा और ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा आर एच फैक्टर कहता है क्या? कहता है कि जो पिता का आर एच होगा, है ना, जो पिता का आर एच होगा, जो पिता का आर एच होगा, मैं ब्लड ग्रुप नहीं कह रहा हूं, जो भी पिता का आर एच होगा बच्चे के अंदर भी सेम वही आर एच पाया जाए। जो पिता का आर एच होगा
सेम टू सेम बच्चे का RH, जो बच्चा है बच्चा का RH भी सेम होगा। अब वो बच्चा चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, RH सेम होगा। मतलब अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। होता है, होता था, होता है और होता रहेगा, था, है, होगा। और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो पिता का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर मान लो पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो जो तुम सोच रहे हो सही सोच रहे हो, वो भी केस हो सकता है। ठीक है, तो पिता का RH और बच्चे का RH क्या होता है बेटा? सिमिलर होता है, सिमिलर। अब सर RH का मतलब, अब RH का सर सीन ब्लड ग्रुप में क्या आया, है ना, है ना? ठीक है, अब RH का सीन क्या समझ में आया? अब RH का सीन ये समझ में आया कि जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है दे कैन डोनेट ब्लड ग्रुप ओनली टू पॉजिटिव, दे कैन डोनेट ब्लड ग्रुप ओनली टू पॉजिटिव। वो केवल और केवल पॉजिटिव रक्त समूह वालों को ब्लड दे सकते हैं, याद रखेंगे। लेकिन ये एक्सेप्ट करने की बारी आएगी, अगर एक्सेप्ट करने की बारी आएगी तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर क्या, अगर एक्सेप्ट करने की बारी आई तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप का क्या होगा? नेगेटिव। सर ये जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है ये ब्लड डोनेट करेगा, अगर ये ब्लड डोनेट करेगा तो केवल नेगेटिव को करेगा, और अगर ये ब्लड एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो केवल और केवल नेगेटिव से करेगा, केवल और केवल नेगेटिव से करेगा। एक्सेप्ट करने की बारी आएगी, एक्सेप्ट, अगर ब्लड ग्रुप प्राप्त करने की बारी आएगी तो याद रखिए, तो ये एक्सेप्ट किससे करेगा? तो केवल नेगेटिव से करेगा। लेकिन डोनेट करेगा तो किसको करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। तो यहां पे हमने बचपन से पढ़ा है, जी क्या पढ़ा है कि AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, तो कौन होता है? तो याद रखिएगा, AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, माफ करिएगा। देखिए AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होता, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही नहीं होता। कौन होता है? तो AB पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, और वहीं पे यूनिवर्सल डोनर O ब्लड ग्रुप नहीं होता, नहीं होता। वो कौन होता है? डोनर। तो डोनर O नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो जो डोनर ब्लड ग्रुप बनता है वो O नेगेटिव बनता है, और जो एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बनता है वो AB पॉजिटिव बनता है। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है? क्लियर है ये? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये डोनर और एक्सेप्टर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक। आज अब हम बात समझते हैं एक स्पेसिफिक केस के बारे में। हम बात समझते हैं एक स्पेसिफिक केस के बारे में, जो केस का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिसिस। हम बात करते हैं एक बहुत ही खासम खास केस के बारे में, जिस केस का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिसिस। हिंदी में गर्भरक्ताणु पूरकता। व्हाट इज द एरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिसिस? व्हाट इज द एरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिसिस? अब समझो, एक पुरुष है, एक पुरुष है, और पुरुष को प्रेम हुआ किससे? महिला से। यही नियम कहता है आज का, लेकिन भैया आजकल तो कुछ भी हो रहा है। एक पुरुष को प्रेम हुआ महिला से, पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव।
अब महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। भाग के शादी कर ली इन लोगों ने, लव मैरिज था, ब्लड ग्रुप नहीं मिलाया, भाग के शादी कर ली। अब भाग के शादी कर ली तो ये घर वापस आए, तो जो इस पुरुष की जो दादी थी वो बोली कि अपने नाती के बेटे को देख लें तो फिर स्वर्ग सुधार लें, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून से स्वर्ग सुधार लेंगे। कहा गया ठीक है। तो हुआ क्या कि अब भाई प्रेम हुआ, प्रेम के बाद विवाह हुआ, और विवाह के बाद बेबी फॉर्मेशन वाली प्रोसेस की गई। अब प्रोसेस की गई तो जो बेबी होगा, बेबी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इसका RH पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कहां पल रहा है? ये पल रहा है निगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर। ये मां के प्लेसेंटा में पलेगा, और मां के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो पहली बार याद रखेंगे, एंटी बॉडी ये क्या नहीं पहचान पाती है। कोई नया ब्लड ग्रुप आया वो नहीं पहचान पाती है, नया RH आया है वो नहीं पहचान पाती है। तो एंटीबॉडी भैया क्या नहीं पहचानती, नहीं पहचान पाती, लेकिन कहती है, एंटीबॉडी कहती है कि अगली बार मिलो तुमको यही मारूंगा, तुमको इसी चौराहे पर, इसी चौक पे मारूंगा, अगली बार मिलो। कोई एंटीबॉडी। तो हुआ क्या, अब पहला बेबी नॉर्मल, जो पहला बेबी है एकदम भैया क्या ये एकदम नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। बेबी क्या हुआ, बेबी एकदम सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। अब भैया दादी अम्मा की फिर ख्वाहिश आई कि एक और बेबी कर लिया जाए, तो एक और बेबी कर लिया जाए, एक और ख्वाहिश आई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब सेकंड बेबी की बारी आई, तो सेकंड बेबी का भी जो RH होगा वो पॉजिटिव होगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के बाद एंटी बॉडी बन गई। जो RH एंटीबॉडी है वो उस मां के गर्भ में बन चुकी है, और जैसे दूसरी बार RH वाला ब्लड ग्रुप आएगा, इस बेबी की डेथ हो जाएगी, डेथ। सेकंड चाइल्ड मर जाएगा, गर्भ में ही मर जाएगा। थर्ड चाइल्ड क्या होगा, मर जाएगा। फोर्थ क्या होगा, मर जाएगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सिक्स्थ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सेवंथ क्या होगा, मर जाएगा। एट्थ क्या होगा, अरे बस कितना ही प्रयास करोगे, अब जितने भी बेबी होंगे वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में RH एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। एंड दिस इज द केस इज कॉल्ड एर्थ्रोब्लास्टिस फिटिलिसिस। इससे बचने के लिए पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में एंटीडोट का इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। एंटीडोट इंजेक्शन लग सकता है, याद रखोगे, एंटीडोट का इंजेक्शन लग सकता है। एंटीडोट इंजेक्शन से वो बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। जैसे हम बात करेंगे H एंटीजन के बारे में। H एंटीजन क्या है सर? H एंटीजन एक नया एंटीजन खोजा गया, बहुत बाद में खोजा गया H एंटीजन, जिसमें H1, जो एंटीजन H1 था उसे कहा गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यही है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और जो दूसरा एंटीजन खोजा गया उसे कहा गया H2, जिसे कहा गया इनरा ब्लड ग्रुप। जो ये इनरा ब्लड ग्रुप है ये इंडिया में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम इनरा है। ठीक है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इनरा ब्लड ग्रुप, ये दो ब्लड ग्रुप नए खोजे गए, इस बात को आप याद रखिएगा। ये दो नए ब्लड ग्रुप खोजे गए, इस बात को आप याद रखिएगा। दो नए ब्लड ग्रुप खोजे गए, द वन इज बॉम्बे एंड द सेकंड वन इज द इनरा ब्लड ग्रुप। H एंटीजन के द्वारा ये दो नए ब्लड ग्रुप खोजती। ठीक, एक और अभी 2 साल पहले गुजरात में एक नया ब्लड ग्रुप देखा गया, EMM नेगेटिव। ये एक स्पेशल केस है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप पूरा होता है। अब मैं आपके डाउट्स लूंगा, तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है,
चलिए